हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम पढ़ लिए थे कि जो ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में हम नर युग्मक तक पहुँच गए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल। देखो टाइप ऑफ ओव्यूल या बीजांड के प्रकार जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए टॉपिक कौन सा है, हम बात करते हैं यहाँ पे बीजांड के प्रकार। इसको इंग्लिश में अपन ये कह सकते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं वो हम बात करेंगे। अब इसका बेस क्या है, यानी ये किस आधार पर लिया गया है कि जो जैसे अपन बीजांड है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बीजांड को 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो 6 प्रकार से किस आधार पर विभाजित किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो बीजांड है उसको 2 आधार लिए गए हैं यहाँ पे। एक तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बीजांड ग्रंथ, और एक एक तो है बीजांड द्वार और एक निभाग। उनकी स्थिति के आधार पर बीजांड ग्रंथ से मैं एक बार डायग्राम से बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं कि ये किसी बीजांड में भ्रूण कोश को निरूपित करने वाली संरचना है, यानी मादा युग्मकोद्भिद। और ये हमारे पास जो संरचना पाई जा रही है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लो। देखो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि बीजांड के जो प्रकार है वो किस आधार पर लिए गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है इसे बीजांड द्वार, और ये जो होती है उसे निभाग, और ये जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत है ये जो संरचना है बीजांड व्रंत है, ये बीजांड द्वार है और ये निभाग है। बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार और निभाग। तो बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर जो बीजांड है उसके प्रकार हम पढ़ेंगे। और जो बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो बीजांड जो है इनकी स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट इनके कि किस आधार पर रखा गया है इन्हें, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं बीजांड व्रंत से बीजांड द्वार, बीजांड द्वार तथा निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड छह प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। तो हम फर्स्ट 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मैं नाम बता देता हूं एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो प्रकार का बीजांड है उसे रिजु बीजांड कहा जाता है। रिजु बीजांड मतलब एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस। दूसरा जो है प्रतीप बीजांड, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में वही पाया जाता है जो कल हमने डेफिनेशन, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था इससे पहले, और कल हम जो अध्ययन करे थे इससे पहले, इस पार्ट से पहले जो हमने अध्ययन किया था उसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरा जो होता है हमारे पास वो है वक्र बीजांड। वक्र बीजांड के बाद में हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे अर्धप्रतीप बीजांड, और लास्ट में होता है हमारे पास कुंडलित बीजांड। 6 प्रकार के होते हैं।
पहला है ऋजु बीजांड, दूसरा है प्रतीप बीजांड, तीसरा है वक्र बीजांड, फोर्थ है अनुप्रस्थ बीजांड, सिक्स है अर्ध प्रतीप और लास्ट है कुंडलित। 6 बीजांड है। तो बीजांड के प्रकार हैं, 6 प्रकार के बीजांड के प्रकार हैं। तो इसमें 6 प्रकार के बीजांड के प्रकार के मैं नाम बताता हूँ। फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है, देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो है ऋजु बीजांड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। दूसरा है प्रतीप बीजांड, तीसरा जो है वो है वक्र बीजांड, वक्र बीजांड, फोर्थ जो है वो है अनुप्रस्थ बीजांड, फिफ्थ जो है अर्ध प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, और 6 जो है वो है कुंडलित बीजांड। देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 प्रकार के बीजांड हैं। इसमें सबसे पहले ऋजु बीजांड जो है उसको ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहा जाता है। प्रतीप बीजांड है जिसको अपन कह सकते हैं एनाट्रोपस, ये कैमिलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमिट्रोपस, और ये है जो कुंडलित है उसको हम नाम दे सकते हैं, या कुंडलित बीजांड जो होता है उसे सर्कुलर बीजांड कहा जा सकता है, जो एक तरीके से कुंडलित होता है। तो ये थी बात हमारे पास इसके बारे में बीजांड के प्रकार। तो बीजांड के प्रकार में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ऋजु बीजांड, ऋजु बीजांड के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने बात की है कि बीजांड वृंत से बीजांड द्वार तथा निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड के प्रकार हैं। तो हम पहला पढ़ेंगे यहाँ पे ऋजु बीजांड। देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला जो प्रकार है वो है ऋजु बीजांड। देखिए, इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं वो सीधे होते हैं। इसमें देखो, मैं डायग्राम से बताता हूं एक बार। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं, ऋजु बीजांड है, इन्हें उदग्र या सीधे बीजांड भी कहा जाता है, या ये बीजांड जो होते हैं वो सीधे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात क्या बतानी है कि इसमें बीजांड द्वार ये हमारे पास निभाग और ये बीजांड वृंत तीनों जो होते हैं वो एक सिद्ध में स्थित होते हैं। देखिए, तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि बीजांड द्वार, जैसे हम बात करें बीजांड द्वार ये हमारे पास क्या है, निभाग, और ये जो है वो है बीजांड वृंत। ये जो तीनों होते हैं
वो एक सिद्ध में स्थित होते हैं। तो लिखने वाली बात क्या होगी इसमें, फर्स्ट पॉइंट यह है कि इस प्रकार के बीजांड सीधे होते हैं, इस प्रकार के बीजांड सीधे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात क्या बतानी है, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, बीजांड द्वार निभाग, बीजांड द्वार निभाग तथा बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत एक सिद्ध या एक सीधी रेखा में, एक सिद्ध या सीधी, सिद्ध भी कह सकते हैं आप, ऐसे ही समझ लीजिए, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। देखिए ये हम बात करें कि ये वाला पार्ट जो है वो बीजांड द्वार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो भाग है वो निभाग को, और ये वाला जो भाग है वो क्या है, बीजांड व्रंत को। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत, तो तीनों एक सीधी रेखा में स्थित है। इस प्रकार के बीजांड कौन से बीजांड कहलाते हैं, ऋजु बीजांड कहलाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा हम बात करें कि इस प्रकार के जो बीजांड हैं वो किस में पाए जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल याद रखना, इसके 3 एग्जाम्पल हैं, पाइपेरेसी, पाइपेरेसी, पोलीगोनेसी, पोलीगोनेसी, और एक इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म में, अधिकांश जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म, अधिकांश जिम्नोस्पर्म में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे बीजांड की। तो ये थी बात हमारे पास, देखो ये तो हो गया बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत। मैं इधर से मिटा देता हूं। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे, दूसरा जो होता है वो होता है प्रतीप बीजांड। दूसरा जो हमारे पास आएगा वो होता है हमारे पास प्रतीप बीजांड। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रतीप बीजांड, देखिए डायग्राम से पता चला, डायग्राम किसका होगा, ऋजु बीजांड का है। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत है, एक सिद्ध में स्थित है। तो ये डायग्राम किसके लिए है, ऋजु बीजांड। अब अपन बात करते हैं, दूसरा है जो हमारे पास आता है वो है प्रतीप बीजांड। देखिए इसके लिए एक लाइन बताता हूं पहले। देखिए इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं वो बीजांड व्रंत की पार्श्विक वृद्धि के कारण 180 डिग्री कोण पर घूम जाते हैं। यानी ये बीजांड है वो घूमकर उल्टा हो जाता है। तो इस प्रकार का बीजांड कौन सा हो गया, प्रतीप बीजांड। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है। इस प्रकार के बीजांड जो है वो बीजांड व्रंत की पार्श्वीय वृद्धि के कारण 180 डिग्री कोण पर घूम जाते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात क्या बता रखी है, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में प्रतीप बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और पार्श्वीय वृद्धि के कारण 180 डिग्री कोण पर जो घूमा है उसके कारण बीजांड द्वार जो है वो हाइलम के पास में आ जाएगा। बीजांड द्वार हाइलम के पास में आ जाता है। अब चित्र की सहायता से समझो, फिर मैं बताऊंगा। देखिए जैसे हम बात करें, सबसे पहले डायग्राम बता देता हूं। देखिए डायग्राम में क्या है, देखिए इधर जैसे हम बात करें
कि ये हमारे पास एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करने वाली संरचना है, भ्रूण कोश। ये जैसे मैंने बताया है यहाँ पे भ्रूण कोश को रिप्रेजेंट करने वाली संरचना है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, भ्रूण दो चीज होती है, एक तो भ्रूण कोश होता है और एक भ्रूण कोश। जो भ्रूण कोश होता है वो निषेचन से पहले की संरचना है, फर्टिलाइजेशन से पहले की स्ट्रक्चर, और जो भ्रूण कोश होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद की संरचना होती है। अब देखिए ये तो थी बात हमारे पास इसके बारे में। अब यहां पर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई वो क्या है, एक तरीके से समझो कि ये हमारे पास ये बीजांड काय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर हम बात करें, ये हमारे पास अध्यावरण हो गए, ये हमारे पास अध्यावरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अध्यावरण के बाद में ये हमारे पास देखिए देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है, ये देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब देखो इसमें आपको मैं बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमने क्या कहा है, प्रति बीजांड के लिए फर्स्ट बात ये कही है हमने कि इस प्रकार के बीजांड में देखिए कि ये इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं ना, इस प्रकार के बीजांड, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत की पार्श्विक वृद्धि के कारण, पार्श्विक वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। पार्श्व वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, घूम जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो मैं बताता हूं, ये बीजांड वृंत है, इसकी थोड़ी सी वृद्धि ज्यादा हो जाती है, तो इससे ये क्या होता है, जो बीजांड ये था वो यूं घूमकर इधर आ जाता है, तो ये घूमकर इधर आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ये जो बीजांड द्वार है वो इस हाइलम के क्या जाता है, पास में। तो दूसरी बात है, जिससे 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 बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के क्या जाता है, पास में। अब बीजांड द्वार हाइलम के पास में आता है, हाइलम के पास में आ गया। अब एक बात और कि ये हमारे पास क्या है, बीजांड द्वार, और ये हमारे पास क्या है, निभाग। तो बीजांड द्वार निभाग तो क्या होते हैं, एक ही सिध में स्थित होते हैं। एक लाइन और याद रख लेना कि बीजांड द्वार, बीजांड द्वार तथा निभाग, बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। एक सिध में भी कह सकते हैं हम, एक सिध में स्थित होते हैं, एक सिध में या एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। देखिए यहां पर देखो कि ये तो हमारे पास क्या है, बीजांड द्वार, और ये हमारे पास क्या है, निभाग। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक सीधी रेखा में स्थित है। कौन कौन सा, बीजांड द्वार और निभाग। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे इसका एग्जाम्पल, तो लगभग 80% आवर्त बीजी पादप में, आवर्त बीजी
आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो ये थी बात हमारे पास क्या एक तरीके से प्रतीप बीजांड की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और बताऊंगा। देखिए इसका तो हमारे पास ऑर्थोट्रोपस, इसका नाम जो है इंग्लिश में देखो, इसका तो नाम है ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस है, और प्रतीप का है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बीजांड। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं बता देता हूं इसको। देखो समझ में आना चाहिए आपको क्या बताया है कि यहाँ पे इस वाले ऋजु बीजांड में ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है, बीजांड ग्रंथ है, ये सीधी रेखा में स्थित है और कैसा है, एक तरीके से सीधा है। यहाँ पर देखिए प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार और ये निभाग सीधी रेखा में है, बीजांड द्वार किसके पास में आ गया, हाइलम के पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो बीजांड होता है, वो होता है हमारे पास वक्र बीजांड, कैमिलोट्रोपस। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे प्रकार का जो बीजांड है उसे हम वक्र बीजांड कहा जाता है, उसे वक्र बीजांड कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैमिलोट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस भी बोल सकते हैं, कैमिलोट्रोपस या कैमाइलोट्रोपस। अब देखिए अच्छा, इस प्रकार के बीजांड में क्या होगा, पहली बात कि इस प्रकार के जो बीजांड हैं उस बीजांड में एक तो बीजांड द्वार और निभाग एक सिध में स्थित नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात। दूसरी बात है कि बीजांड जो बीजांड है उस या बीजांड काय है उसकी वक्रता के कारण, बीजांड की वक्रता के कारण जो बीजांड काय है ना वो, और यानी बीजांड काय है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि निभाग जो होता है वो बीजांड व्रंत से समकोण पर स्थित होता है। आप चित्र से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहां पे कि ये जैसे हमारे पास एक बीजांड काय को निरूपित करने वाली संरचना है और ये हमारे पास क्या हो गया, भ्रूण कोश। देखिए अब भ्रूण कोश में ये हमारे पास देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये यूं, ये किसको बता रहा है, बीजांड द्वार को, और यहां से एक स्ट्रक्चर ऐसे निकल गई है और ये यूं जाकर थोड़ा सा यूं हो जाता है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम में समझो आप कि ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। देखो, और ये हमारे पास जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग। चले जा, और ये हमारे पास जो भाग है वो हमारे पास क्या है, बीजांड व्रंत। तो बात कुछ समझ में आ गई होगी डायग्राम में। देखिए सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे वक्र बीजांड। तो वक्र बीजांड में पहली बात यहाँ पर यह है
कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते। इंपॉर्टेंट बात है, बीजांड द्वार और निभाग है वो एक सीधी रेखा में है क्या? बीजांड द्वार तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो देखिए एक सीधी रेखा में आए क्या? नहीं आए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात क्या बतानी है कि जो निभाग होता है वो बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होता है। देखिए यहां पर ये निभाग है ये वाला, तो ये कितने डिग्री कोण पर स्थित है? इसके समकोण पर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, देखिए ये बीजांड वृत्त से निभाग जो है वो कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, समकोण पर स्थित होता है। नेक्स्ट है बीजांड, यानी जो बीजांड होता है उस बीजांड की वक्रता के कारण, जो बीजांड है इस बीजांड की वक्रता के कारण, देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड में वक्रता के कारण, बीजांड में वक्रता के कारण जो बीजांड काय है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा एक तरीके से मुड़ जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा बीजांड है? वक्र बीजांड। मैं इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले देखो क्या बताएंगे, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृत्त, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृत्त नहीं आएगा, बीजांड द्वार तथा निभाग एक सिद्ध में स्थित नहीं होते। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या बताएंगे कि जो निभाग होता है वो बीजांड वृत्त से 90 डिग्री कोण पर, समकोण पर स्थित होता है। कि निभाग बीजांड वृत्त से समकोण पर स्थित होता है, समकोण पर स्थित होता है। एक और बात याद रखना, इसमें एक बात क्या याद रखोगे, देखिए मैंने बताया कि बीजांड की वक्रता के कारण, बीजांड की वक्रता के कारण बीजांड काय मुड़ जाता है, बीजांड काय मुड़ जाता है। बीजांड की वक्रता के कारण बीजांड काय मुड़ जाता है। एक बात ये याद रखनी है, देखिए बीजांड काय थोड़ा सा क्या हो गया? मुड़ गया। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में जैसे क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, उनके अंदर किस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं? वक्र बीजांड। देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं, क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनोसी को हम यहाँ पे फैबेसी भी कह सकते हैं। कुल के पादपों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा बीजांड था? कैमिलोट्रोपस टाइप, कैमिलोट्रोपस ओव्यूल या वक्र बीजांड। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब फोर्थ हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो बीजांड होगा
वो होगा अनुप्रस्थ बीजांड। में मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ बीजांड। देखिए फोर्थ जो हमारे पास होता है वो होता है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड देखिए एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, कैमिलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। अब हम बात करते हैं, देखिए इस प्रकार के बीजांड में भी थोड़ा सा क्या होगा कि इस प्रकार के बीजांड में भी बीजांड द्वार और निभाग एक सिध में स्थित नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है कि बीजांड में इतनी वक्रता आ जाती है कि ये एक तरीके से जो बीजांड काय जो होता है वो घोड़े के नाल की तरह दिखाई देता है, यानी बीजांड काय और जो भ्रूणकोश है वो मुड़ जाता है और कैसे दिखाई देते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के दिखाई देते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के दिखाई देते हैं। अच्छा मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। पहले देखिए जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीजांड काय को, और यहां पर हमारे पास ये समझिए कि ये भ्रूणकोश को प्रदर्शित करता है, भ्रूणकोश। और यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से अध्यावरण है, अंतःअध्यावरण। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, इसमें समझ में आएगा आपको। पहले तो यहां से ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर, और यहां से ये वाली स्ट्रक्चर। देखिए अब डायग्राम में समझना। देखिए इस डायग्राम में समझना है आपको कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो भाग है वो तो क्या है हमारे पास निभाग, और ये हमारे पास क्या है बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार है, सॉरी ये बीजांड द्वार है और ये निभाग और ये बीजांड व्रंत। तो फर्स्ट हम बात यहाँ पे ये करेंगे कि इस प्रकार के बीजांड में भी बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं वो एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते, एक सिध में स्थित नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यानी यहां पर बीजांड की यानी जो ये वक्रता है वो इतनी बढ़ जाती है कि ये कैसे दिखाई देते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के। घोड़े की नाल जो होती है वो इस प्रकार की होती है, तो ये घोड़े की नाल की आकृति के दिखाई देते हैं। तो देखिए कि ये जैसे अपन बात करें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर यूं आ रही है, ये कैसे दिखाई दे रही है, घोड़े के नाल की आकृति की। ये देखो ये ऐसे यहाँ पर, तो ये घोड़े के नाल की आकृति के दिखाई देते हैं, मुड़कर घोड़े के नाल की आकृति की दिखाई देते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात हमारे पास कि जो बीजांड द्वार है वो भी यहाँ पर क्या होता है, बीजांड द्वार है वो हाइलम के पास में यानी नाभिका के पास में स्थित होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार के बीजांड जो है वो किस में पाए जाते हैं, ब्यूटोमेसी कुल के, एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के जो पादप है, ब्यूटोमेसी कुल के जो पादप है उनके अंदर अनुप्रस्थ प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बात क्या की है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि घोड़े के नाल की आकृति के बीजांड किसमें पाए जाते हैं, ठीक है, या डायग्राम देके पूछ सकता है आपसे कि घोड़े के नाल की आकृति के बीजांड कौन सा होता है। जैसे अपन बात करें तो उसका कौन सा है, अनुप्रस्थ बीजांड। देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट है कि
इस प्रकार के बीजांड में भी बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या बताएंगे कि अब देखिए कि इसमें बीजांड काय जो है वो मुड़कर कैसा हो जाता है, घोड़े के नाल की आकृति का। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये मैंने बताया डायग्राम में कि वहां पे लिख देता हूं। देखो जैसे हम बात करेंगे यहां पर, देखिए क्या बताया कि बीजांड काय मुड़कर घोड़े के नाल की आकृति का हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ बीजांड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो होगा पांचवें प्रकार का है, उसके बोलते हैं हेमिट्रोपस या अर्ध प्रतीप बीजांड। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। यस फ्रेंड्स, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो पांचवा है, उसको कहा जाता है अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड। देखिए अर्ध प्रतीप बीजांड जो है, अच्छा सबसे पहले आप अर्ध को हटा दीजिए। अब ये देखिए प्रतीप बीजांड के बारे में हमने सीख लिया। और अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। यानी ये जो है वो जैसे प्रतीप बीजांड जो है वो 180 डिग्री कोण पर घुमाता, लेकिन ये 180 डिग्री कोण पर नहीं घूमता, ठीक है, आधा घूमता है। अब इसको डायग्राम से समझिए आप। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक भ्रूणकोश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक तरीके से समझो हमारे पास ये हो गया बीजांड काय। अब बीजांड काय में यहां पर देखिए कि ये तो हो गया बीजांड द्वार, देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया बीजांड द्वार, और ये क्या हो गया, निभाग। एक सीधी रेखा में है और कैसे स्थित है, क्षैतिज स्थित होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये देखो ये जो पार्ट है ये बीजांड काय हो गया, और ये भ्रूणकोश है। बीजांड द्वार
और ये निभाग और ये बीजांड व्रंत। यानी कितना घुमा, आधा ही घुमा है, पहली बात। दूसरी बात कि यानी बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित है। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित है, क्षैतिज में। ठीक है, निभाग और बीजांड द्वार जो होते हैं वो बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर यह आएगी कि ये जो है वो तो जैसे अपन ने कहा, अच्छा इस प्रकार के जो बीजांड है वो रेनन-कुलेसी कुल के पादपों में अर्धप्रति प्रकार के और प्रीमुलेसी कुल के पादप में अर्धप्रति प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। देखिए जैसे हमने इसको कहा कि ये क्या है हमारे पास, बीजांड द्वार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो संरचना है वो क्या है, निभाग, ये निभाग को बता रही है, और ये क्या है, बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। तो हमें समझ में आना चाहिए बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार और निभाग। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले कि इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग क्षैतिज में, क्षैतिज देखिए एक तो होता है ऊर्ध्वाधर और एक क्या होता है क्षैतिज। अभी सारे बीजांड द्वार और निभाग जो है वो क्षैतिज में एक साथ आ रहे थे, एक सिद्ध में, लेकिन ये क्या है, यानी ऊर्ध्वाधर आ रहे थे एक सिद्ध में, अब ये क्या है, ऐसे आ रहे हैं एक सिद्ध में। तो क्षैतिज में, क्षैतिज में एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, एक सीधी रेखा में स्थित, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। यदि बात हमारे पास इसके बारे में। फिर दूसरी बात कि बीजांड द्वार और निभाग है वो बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होते हैं। यानी हम बताएंगे यहां पे बीजांड द्वार तथा निभाग, बीजांड द्वार तथा निभाग, बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड व्रंत के, बीजांड व्रंत के समकोण पर, बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल है रेनन-कुलेसी और प्रीमुलेसी। रेनन-कुलेसी और दूसरा है प्रीमुलेसी कुल के पादप में, प्रीमुलेसी कुल के पादप जो है उसके अंदर अर्धप्रति प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। देखिए बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में तो है, लेकिन कैसे स्थित है, क्षैतिज में। दूसरी बात कि निभाग और बीजांड द्वार है वो बीजांड व्रंत के कहां पे स्थित है, समकोण पर। ठीक है, और एग्जाम्पल तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। लास्ट हमारे पास है यस स्टूडेंट्स, देखिए इसको मिटा देता हूं। लास्ट हमारे पास जो बीजांड होगा वो होगा कुंडलित बीजांड, सर्सिनोट्रोपस, सर्कल के टाइप में होता है ये, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस बीजांड। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे 6th पार्ट जो है वो हमारे पास आएगा कुंडलित बीजांड,
कुंडलित बीजांड या ससिनोट्रोपस बीजांड क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक बोल के बताता हूं 2-3 बातें। देखिए प्रतीप जो बीजांड है उसमें जो बीजांड वृंत है उसकी पार्श्व वृद्धि हो गई और वो कितने डिग्री कोण पर घूम गया 180 डिग्री पर। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कुंडलित बीजांड में कि बीजांड वृंत है उसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण जो बीजांड है वो कितने डिग्री कोण पर घूम जाता है 360, यानी यूं घूमकर वापस से ऐसे हो जाता है। देखो पहले तो सीधा है फिर यूं घूम गया ऐसे और फिर यूं घूमकर वापस सीधा हो जाएगा, तो कितने डिग्री कोण पर घूम गया 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है। इस प्रकार के बीजांड कौन से बीजांड कहलाते हैं कुंडलित बीजांड। कैक्टेसी कुल के पादप यानी नागफनी वगैरह है उनके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अब मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास देखिए ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भ्रूणकोश को, और भ्रूणकोश में यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया बीजांड द्वार, और यहां से ये घूमकर यूं आ गया। देखिए और यहां से ही ये स्ट्रक्चर ऐसे निकलेगी, देखिए, और ये ऐसे जाकर ऐसे जाता है। तो ये कितने डिग्री कोण पर घूम जाता है 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। देखो ये ऐसे घूम के ऐसे आ गया। तो इस प्रकार के बीजांड को कौन सा बीजांड बताता है कुंडलित बीजांड। मैं डायग्राम वापस से बताता हूं आपको। देखिए ये तो समझो कि बीजांड कहां है, ये बीजांड कहां है, यहां पर, और यहां से ये स्ट्रक्चर जो है वो यूं घूमकर वापस से यूं आ जाती है। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, तो इसको नाम दिया जाता है कुंडलित बीजांड। थोड़ा बड़ा हो गया, मैं बता देता हूं इसको एक बार। जी देखिए तो हम बात करते हैं यहां पर कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है उसकी, तो फर्स्ट बात यह है ये बीजांड वृंत है कितने डिग्री कोण पर घूम गया, कितने डिग्री कोण पर घूमा 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत की अत्यधिक बीजांड वृंत की अत्यधिक वृद्धि के कारण, अत्यधिक वृद्धि के कारण, बीजांड वृंत की अत्यधिक वृद्धि के कारण, बीजांड वृंत की अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है, 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी 360 डिग्री कोण पर घूम गया। इस प्रकार के जो बीजांड है वो देखिए इस प्रकार के बीजांड, इस प्रकार के बीजांड कैक्टेसिकुल में, कैक्टेसिकुल
के पादपों में पाया जाता है। कैक्टेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है कैक्टेसी कुल, जैसे अपन ये भी कह सकते हैं कि नागफनी। नागफनी जो है वो कैक्टेसी कुल में आती है। नागफनी जो है, नागफनी प्लांट है, नागफनी जो है किसमें आती है? कैक्टेसी कुल में। इंपॉर्टेंट है, कुंडलित क्यों हुआ कि अंदर से कुंडलन की तरह हो गया, तो यहाँ पर इस प्रकार क्यों हुआ कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड जो है वो कितने डिग्री कोण पर घूम गया? यू घूमा तो प्रतीक होता, यू वापस से घूम गया। अगर यू इधर ही होता नीचे तो ये बीजांड द्वारा ये निभा आ गया। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे हैं। तो एक 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है, तो इस प्रकार के बीजांड कौन से बीजांड कहलाते हैं? कुंडलित बीजांड। इस प्रकार के बीजांड कौन से कुल में पाए जाते हैं? कैक्टेसी कुल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कैक्टेसी कुल का एक एग्जांपल लिया है नागफनी से, पूछा है कि नागफनी पादप में किस प्रकार का बीजांड पाया जाएगा? कुंडलित बीजांड। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी बात हमारे पास कि बीजांड के प्रकार, टाइप ऑफ ओव्यूल। टोटल हमने कितने प्रकार के पढ़े? 6 प्रकार के। फर्स्ट जो हमारे पास था ऑर्थोट्रोपस, जिसे हम कह सकते हैं ऋजु बीजांड। दूसरा हमारे पास प्रतीप बीजांड। तीसरा हमारे पास वक्र बीजांड। फोर्थ हमारे पास अनुप्रस्थ बीजांड। फिफ्थ हमारे पास है अर्धप्रतीप बीजांड। और सिक्स्थ हमारे पास है कुंडलित बीजांड। तो ये 6 प्रकार के बीजांड है, उसके बारे में हमने डायग्राम की सहायता से सीखा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे या हमारे जो चैनल के ये जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।